किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी प्रकाशमयी तेजोमयी आनंदमयी ज्ञानमयी रसमयी दिव्य चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत कोटिशः नमन वंदन करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके मां गंगा के पवित्र तटवासी सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे वे सभी आगंतुक श्रोतावृंद सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है नामी एवं अनामी अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक क्योंकि सबका नाम ले पाना संभव नहीं है पर मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आप लोग यहाँ पर जो पधारे हुए हैं साधक वृत्ति लेकर के जिज्ञासा वृत्ति लेकर पधारे हैं कुछ मनोरंजन की आशा लेकर नहीं आए हैं इसलिए आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट श्रोता है सबका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ आयोजक समिति के सभी सम्माननीय सदस्य वृंद पदाधिकारी वृंद क्योंकि अभी हमारे कुशल मंच संचालक ने आपके सामने कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत किया ये रामलीला सोसाइटी का प्रतिष्ठा आयोजन है और ये पवित्रतम मास में हम अगर अपने सभी पितरों को भी इस मानस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित कर ले उनका स्मरण करके उनको ऊर्ध्व गति मिले उनके भी उत्कर्ष और कल्याण के लिए तो समय भी पवित्र स्थान भी गंगा का तट परम पवित्र समय और स्थान और जिस उद्देश्य से हम लोग एकत्रित हुए हैं वह भी परम पवित्र है क्योंकि प्रतिवर्ष अनुष्ठित होता हुआ यह ज्ञान यज्ञ 4 दशकों से भी अधिक आगे बढ़ चुका है और आज पुनः ये प्रारंभ होने जा रहा है तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग जितने भी श्रोता उपस्थित हैं पहले तो करतल ध्वनि के द्वारा रामलीला सोसाइटी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें कि ये ऐसा साहस और जो पुरुषार्थ इस आयोजन में लग रहा है तो जिससे हम और आप सभी यहाँ पर मिल करके इस प्रशांत वातावरण में अपने
निजी जीवन की समस्याओं का समाधान, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण सनातन धर्म का सार रामचरितमानस रूपी अमृत कुंभ में, अमृत कलश में प्रस्तुत कर दिया है। और इस सनातन धर्म के जीवन दर्शन को हम युग तुलसी परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की आध्यात्मिक दार्शनिक अलौकिक दृष्टि प्राप्त करके उसे हृदयंगम करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसंग को क्योंकि एक केंद्र बनाना पड़ता है। अभी जो चौपाइयां मैंने आपके समक्ष पढ़ी, क्योंकि आप लोग सभी मानस के अध्येता भी है, ये मुझे विश्वास है, उसके बिना ये ज्ञान यज्ञ में आपकी उपस्थिति हो ही नहीं सकती। मानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां पर राम राज्य का विस्तार से वर्णन किया है, उसकी कुछ मंगलमयी पंक्तियां मैंने आपके समक्ष पढ़ी है। इस प्रसंग को चुनाव करने के पीछे, क्योंकि मैं एक दुविधा में थी कि किस प्रसंग पर चर्चा करें, तो गत कल मेरे पास एक यहाँ के सुधी पत्रकार ने फोन करके मुझे बधाई दी और कहा, दीदी माँ बहुत प्रसन्नता हो रही है, आपका आगमन अयोध्या से हुआ है, प्रभु राम का संदेश लेकर के आप पधारी हैं, तो आपका स्वागत है। और विशेष हर्ष का प्रसंग है क्योंकि अब राम लला का मंदिर स्थापित होने जा रहा है। और उन्होंने साथ में ये जोड़ दिया कि अब जब राम लला का मंदिर बन जाएगा तो अब निश्चित रूप से राम राज्य भी बन जाएगा। यद्यपि आपकी तालियों में कृपणता है, इसका मतलब आप लोगों को संदेह है। तो मैंने उनसे कहा कि भैया, हम लोग जो सनातनी है तो सब आशावादी है और हम सब चाहते भी यही है। तो पहले तो आपके मुंह में ही घी शक्कर, इतनी मधुर बात आपने कही, पर आप जानते हैं कि त्रेता युग में भी ये राम राज्य की स्थापना का संकल्प जो सबसे पहले उठा था, वह उस महापुरुष जिनके आजीवन सारे संकल्प पूरे हुए थे, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनको ये सौभाग्य मिला कि वो परब्रह्म परमात्मा को, निर्गुण निराकार को सगुण साकार के रूप में अपने पुत्र के रूप में जिन्होंने प्राप्त किया, वो महाराज दशरथ की ये संकल्पित धारणा थी। और जब ये संकल्प उदित हुआ तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ के सामने व्यक्त भी कर दिया और गुरु वशिष्ठ से भरी सभा में ये निवेदन किया, प्रार्थना किया, क्योंकि एक शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ बेला, सनातन धर्म का ये चिंतन है, काल की भी अनुकूलता हो, तो गुरुदेव आप कृपा करके कोई शुभ मुहूर्त बताए। और तब गुरु वशिष्ठ ने स्पष्ट रूप से कह दिया, महाराज जब आपके अंतःकरण में ऐसा शुभ संकल्प उदित हुआ है तो बेगी विलंब न करिए, अब विलंब की कोई आवश्यकता नहीं। और साजिए सबई समाज, सारे समाज में तैयारी कर दीजिए, सुदिन सुमंगल तबही जब होई राम जुबराज। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए कोई शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस घड़ी, जिस क्षण श्री राम सिंहासनासीन हो जाएंगे, वही समय परम मांगलिक हो जाएगा।
और महाराज श्री दशरथ ने घोषणा कर दी, पूरी अयोध्या में बाजे भी बज गए। पर आप जानते हैं कि महाराज दशरथ का ये अंतिम संकल्प उनके जीवन काल में संभव नहीं हो पाया। राम राज्य की स्थापना तो हुई, पर अयोध्या में 14 वर्ष बाद। ऐसा ही एक प्रश्न मुझे एक और पत्रकार ने हमारी विदेश यात्रा के अंतर्गत पूछा था, क्योंकि आजकल सभी संतों को देश विदेश में सनातन धर्म का चिंतन पहुंचाने के लिए बुलाया जाता है। तो अमेरिका जब मैं गई थी, वहां एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि दीदी मां, यद्यपि उनका प्रश्न थोड़ा व्यंग्यात्मक था, उन्होंने पूछा कि आजकल भारतवर्ष में भगवानों की संख्या बढ़ रही है, भीड़ हो रही है। तो मैंने कहा ये तो परम प्रसन्नता का विषय है, अगर भगवान बढ़ रहे हैं। तब उन्होंने कहा नहीं, हम जानना चाहते हैं अगर भगवान बढ़ रहे हैं तो भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना क्यों नहीं हो रही है। मैंने कहा राम राज्य की स्थापना अवश्य होगी, पर आप को ये समझना होगा कि राम राज्य की स्थापना केवल राम के द्वारा नहीं हो सकती। जब तक राम के साथ एक समर्पित संगठन नहीं होगा, समर्पित सेवक नहीं होंगे, तब तक राम राज्य त्रेता में भी नहीं हो पाया। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो, तो समाज में जब भरत की संख्या बढ़ेगी, हनुमान की संख्या बढ़ेगी, लक्ष्मण जैसे सेवकों की संख्या बढ़ेगी, तब जा करके राम राज्य की स्थापना होगी। तो ये राम राज्य क्या है? अभी हमारे आदरणीय अनुराग जी ने आपके सामने ये प्रश्न उठाया, क्योंकि सनातन धर्म पर इतने आक्षेप हो रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारे अवतार पुरुषों पर। और अगर हम अपने इस विलक्षण सनातन अनादि धर्म के तत्व को, उनके मूलभूत सिद्धांतों को नहीं समझेंगे और कथाओं की संख्या बढ़ जाए और कथाओं में भी संख्या बढ़ जाए, पर दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में सुख और आनंद और नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जाए, तो ये तो चिंता का विषय है। और इसीलिए हम लोग, मैं तो बार बार ये रामलीला सोसाइटी को धन्यवाद देती हूं कि ये गंभीर चिंतन जो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने संपूर्ण धर्म ग्रंथों का मंथन करके हमें जो दिव्य नवनीत प्रदान किया है, और लगातार ये कानपुर की धरा पर जो है 60-70 वर्षों से ये चिंतन की अमृत धारा प्रवाहित हुई और आज भी हो रही है। वो सारा चिंतन पुस्तकाकार भी हुआ है। और पहले आपसे को बहुत बधाई देते हुए हमारे आदरणीय विवेक भैया की जो सेवा निरंतर कानपुर वासियों को प्राप्त है कि महाराज जी का सद साहित्य जो यहाँ आया हुआ है वो 50% छूट से आज भी आपको प्राप्त होगा। तो आप लोग इसका लाभ लें और कृपया करतल ध्वनि से उनकी सेवा को
जो है स्वागत करें। तो रामराज्य क्या है? क्योंकि इतिहास में हम पढ़ते हैं, बहुधा परंपरा ये रही है किसी भी शासक के, प्रशासक के, राजा के नाम से जोड़ करके राज्य की संबोधित किया जाता है। जैसे जो है अकबर का राज लोग कहते हैं, वैसे अनेक राजाओं का स्मरण श्रीमद् भागवत में भी है, पुराणों में भी है। तो भगवान कृष्ण का भी राज्य, ये जो नाम के साथ राज्य को जोड़ करके चर्चा की जाती है, क्या उसी संदर्भ में राम राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है? और तब हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं कि राम राज्य केवल राम के स्वर्णिम सिंहासन पर बैठने से नहीं हो जाता है। राम राज्य क्या है? महाराज जी कहते हैं राम राज्य एक जीवन दर्शन है, राम राज्य एक विचारधारा है, राम राज्य एक वैचारिक क्रांति है। जब राम राज्य को परिभाषित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसने विस्तार से व्याख्या की, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय महेंद्र मोहन जी ने आपके समक्ष जो उद्गार व्यक्त किए, चाहे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे पारिवारिक जीवन में, चाहे सामाजिक जीवन में, जहां दुख का लवलेश न रह जाए। अब आज के संदर्भ में तो ये केवल कल्पना लगती है, पर मैं आपसे बता दूं उसके पीछे एक चिंतन है। भगवान श्री राम के द्वारा जब ये कीर्तिमान स्थापित हुआ त्रेता युग में, तो उस समय भी असंभव लग रहा था, क्योंकि जहां राम राज्य की घोषणा हो गई और वनवास हो गया, देश निकाला दे दिया गया। पर भगवान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना कोई ऐश्वर्य, कोई चमत्कारिक पद्धति से, कोई जादुई छड़ी चला करके, क्योंकि वे परब्रह्म परमात्मा थे, तो उन्होंने अपने अंतर्यामित्व का प्रयोग किया, कोई सिद्धि चमत्कार का प्रयोग किया और समाज का रूपांतरण, ये परिवर्तन कर दिया। नहीं नहीं, भगवान श्री राम ने मानवीय पद्धति से, कृपया बंधुओं मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूंगी, ये आत्मचिंतन का जो शिविर है, क्योंकि आप सबने करतल ध्वनि से इस विचारधारा को स्वीकार किया कि राम राज्य की स्थापना हो, पर राम राज्य किसे कहते हैं पहले हम उसे समझेंगे, और भगवान श्री राम ने किस पद्धति से राम राज्य की स्थापना की, और राम राज्य की स्थापना में कौन बाधक तत्व बनते हैं। क्योंकि ये केवल त्रेता युग का पवित्र इतिहास ही नहीं है। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रांत में हमारे भगवान श्री राम और कृष्ण का प्राकट्य हुआ, भारतवर्ष की इस दिव्य भूमि में जिस प्रांत में रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ, जिस प्रांत में गोस्वामी तुलसीदास जी संत शिरोमणि का प्राकट्य हुआ, उसी प्रांत में आज मानस को राज दरबार में अपमानित किया जा रहा है, और जो लांछन लग रहे हैं उसको एक मिथ बताकर, एक औपन्यासिक ग्रंथ बताकर नेताओं के द्वारा उस समय के हम और आप सभी साक्षी है।
और इसीलिए जैसे अनुराग जी ने कहा कि अगर आप अपनी भावी पीढ़ी को अपने इस सनातन धर्म के चिंतन के साथ नहीं जोड़ेंगे और उनको गूगल गुरु और मोटिवेशनल गुरु के द्वारा ही दीक्षित और शिक्षित होने के लिए स्वतंत्र छोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े संकट के बादल सनातन धर्म पर मंडरा रहे हैं। और आवश्यकता है कि हम सब एकजुट हो करके, मैंने कहा राम अकेले राम राज्य नहीं बना पाएंगे अगर आप और हम सभी भरत और हनुमान लक्ष्मण नहीं बनेंगे, तब तक भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। हम में से ही आप सबको मिल करके एकजुट होकर संगठित होना पड़ेगा। अगर अन्य धर्मों में ऐसा सशक्त संगठन है, मैं तो बहुत आदर करूंगी, कोई भी धर्म जो होता है आप देखिए ये अनुकरणीय है। इस्लाम धर्म में जो संगठन शक्ति है, जो एकत्व है, क्या सनातन धर्म में नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो आप थोड़ा करतल ध्वनि से केवल हाथ बांध करके तालियां बीच बीच में इसलिए बजाए कि आपका एक्यूप्रेशर भी होता जाए। मैं चैतन्य श्रोताओं को संबोधित कर रही हूं, ये कानपुर के श्रोता है। ऐसा संगठन, ऐसी सेवा वृत्ति अगर सिख धर्म में हो सकती है तो क्या सनातन धर्म में नहीं हो सकती है? तो इसीलिए ये जिस प्रसंग पर हमने चर्चा प्रारंभ की, रामचरितमानस केवल त्रेता का इतिहास नहीं है। मैं बार बार आपके सामने ये बात कहूंगी, ये परम सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। रामचरितमानस काल जयी ग्रंथ है। आप कान खोल के अपने हृदय का संस्कार उसे बना दीजिए और मानस की प्रत्येक चौपाई में ऐसी मंत्रात्मक शक्ति है कि आपकी किसी भी संकल्प को पूर्ण कर सकती है। ये मानस का अद्भुत चमत्कार है। इसीलिए हमारे पूज्य सद्गुरुदेव ने जब मानस की व्याख्या की, ये त्रेता की कथा के रूप में नहीं प्रस्तुत किया है। ये मानस की घटना, ये मानस की कथा हम सब के जीवन की कथा है जो नित्य घटित हो रही है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि रामचरितमानस परम सत्य है। तो राम राज्य अगर स्थापित करना है तो वो कैसे बनेगा और उसमें बाधक तत्व क्या है? घटनाक्रम कथानक का पक्ष से आप लोग सब अवगत है। ये इस कथा का विषय नहीं है। जैसे हमारे आदरणीय जो है मन संचालक जी ने कहा कि ये पारंपरिक कथा नहीं है। यहाँ तो इस मानस के प्रकाश में हम लोग सब अपने निजी जीवन में अगर दुख, अगर क्लेश, अगर पारिवारिक अशांति अनुभव कर रहे हैं तो अपनी निजी जीवन की समस्या का समाधान खोजने का हम प्रयास करेंगे। तो घटनाक्रम जो त्रेता में हुआ वो तो उतना ही था कि महाराज दशरथ के हृदय में ये दिव्य सत्संकल्प और उनकी 3 रानियां, और इन तीनों रानियों में बहिरंग रूप से देखने पर परस्पर प्रेम, स्नेह, सद्भाव दिखाई दे रहा था। पर अचानक एक दिन वह घटना घटित होती है और परम पूज्य गुरुदेव उसे बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं।
क्योंकि ये केवल त्रेता की कथा नहीं है, बहुत से ऐसे परिवार है, आज भी आप लोगों का अनुभव होगा कि ऐसा लगता है बहिरंग रूप से कि परिवार में बहुत ही परस्पर जो है सद्भाव है और सामंजस्य है, प्रेम है। अचानक सुनने को मिलता है कि परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई और सारा परिवार बिखर गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया मानस में, उसको समझाने के लिए कि जैसे वर्षा ऋतु के आगमन से अचानक बहुत सारी जीव जंतु कीट पतंगे प्रकृति में दिखाई देते हैं कि नहीं? ग्रीष्म ऋतु में कुछ नहीं, बिल्कुल साफ है, पर वर्षा हुई नहीं और अचानक इतने कीट पतंगे कहां से निकल आए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही दृष्टांत दिया कि महारानी कैकेयी की जो बुद्धि है, उनका विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कई कई केरी। उनका ये विपत्ति के बीज तो महारानी कैकेयी की बुद्धि में पहले से विद्यमान थे। ये कामना के बीज, ये वासना के बीज, ये महत्वाकांक्षा, ये संस्कारों के बीज उनकी बुद्धि में पहले से विद्यमान थे, पर अयोध्या के वातावरण में वे सारे बीज दबे रह गए। क्योंकि जहां इतना प्रेम भगवान श्री राम स्वयं दे रहे हो, सारी रानियां भी उन्हें इतना सम्मान दे रही हो, और महाराज दशरथ की तो वो पट्ट महिषी, पूरे समाज में उनकी इतनी कीर्ति, तो ये सारे संस्कार दबे रह गए। पर हमारे गुरुदेव, क्योंकि ये रामचरितमानस एक मनोविज्ञान का पूर्ण एनसाइक्लोपीडिया है, महाराज श्री मंथन करते हुए हमें दिखाते हैं, क्योंकि आज के युग में एक शब्द प्रचलित है डीएनए। तो कैकेयी का जो डीएनए है वो कहां से आया? तो वो पैतृक गृह से उनके पिताश्री महाराज कैकेयी नरेश के उस व्यवहार से लक्षण मिलाते हुए महाराज श्री हमें समझाते हैं कि जब महाराज दशरथ ने तीसरे विवाह के लिए प्रस्ताव महाराज कैकेयी नरेश के पास भेजा, तो उस समय महाराज कैकेयी नरेश ने एक शर्त लगा दी, अपनी कन्या का विवाह तो मैं कर दूंगा आपसे, पर शर्तिया विवाह होगा। शर्त क्या लगा दी कि मेरी कन्या के गर्भ से जो संतान की उत्पत्ति होगी उसको भविष्य में अयोध्या का राज्य देना पड़ेगा। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये जो संस्कार अयोध्या की जो है सूर्य वंश की जो परंपरा है, जहां ज्येष्ठ ही राज सत्ता का अधिकारी होता है, वे अब अवगत थे, पर उन्हें उसे कोई मतलब नहीं, मेरी कन्या के गर्भ से जो संतान उत्पत्ति होगी उसे आपको देना पड़ेगा। और तब महाराज दशरथ भी विवाह के लिए उतावले थे, उन्होंने स्वीकार कर दिया। तो परम पूज्य महाराज श्री कहते ये संस्कार देहवाद के, मैं शरीर और मेरी शरीर से जुड़े हुए मेरे अपने ये देहवाद के प्रतीक महाराज कैकेयी नरेश, और यही संस्कार महारानी कैकेयी के भी रक्त में प्रवाहित हो रहे थे, पर वो दृष्टिगोचर
नहीं हो रहे थे, क्योंकि बहिरंग रूप से जब वे यही बार बार महाराज दशरथ को यही कहती थी कि मेरे पिताजी को दिया हुआ वचन आप भूल जाइए, राज्य का अधिकारी तो राम है और राम को ही देना होगा। और महाराज दशरथ भी बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने मान लिया। पर ये राम राज्य में जो बाधक बनी वर्षा ऋतु चेरी, विपत्ति के बीज तो थे, संकट के बीज तो सबकी बुद्धि में, पर ये बीज अंकुरित कब होते हैं? अनुकूल वातावरण होता है, वर्षा जब गिरती है। उनका कौन सी वर्षा हो गई? उनका कुसंग की वर्षा। और क्षमा चाहते हुए ये मैं कहना चाहूंगी कि ये मंथरा अभी मरी नहीं है। मंथरा अभी जीवित है, घर घर में जीवित है। भले हमने अपनी त्रेता युग के बाद अपनी संतानों का नाम मंथरा रखना बंद कर दिया है। किसी के घर में मंथरा नाम मैंने तो अभी तक नहीं सुना। आप लोगों ने, किसी ने सुना है क्या? नाम तो नहीं रख रहे हैं, पर वह अभी भी जीवित है। और ये एक मंथरा में कितनी क्षमता है। अयोध्या का राज्य, जहां केवल सज्जन सद्पुरुष निवास करते हैं, केवल एक ही असंत है, पर इस एक असंत ने एक रात में कितना बड़ा अनर्थ कर दिया कि राम राज्य के स्थान पर देश निकाला, वनवास हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि राम राज्य हो जाए तो सबसे पहले इन मंथराओं को पहचानना होगा, क्योंकि व्यक्ति के रूप में आपको मंथरा नहीं मिलेगी। और तब परम पूज्य महाराज श्री का जो चिंतन है अभिनव, जिनके कारण उन्हें युग तुलसी के रूप में सारा संसार जो है संबोधित करता है, पूरी मानस की व्याख्या को परम पूज्य महाराज श्री ने प्रतीकों के द्वारा समझाई है। और मानस ही नहीं, अपने संपूर्ण सनातन धर्म की, पुराणों की, वेदों की प्रत्येक कथा को अपने जीवन से जोड़कर हमारे जीवन के सत्य के रूप में प्रस्तुत की है। ये व्यक्ति नहीं है, राम और रावण केवल दो व्यक्ति नहीं है। महाराज जी कहते हैं राम और रावण दो विचारधारा है। राम राज्य और रावण राज्य, ये दो भिन्न जीवन दर्शन है। और कितनी सुंदर पद्धति से परम पूज्य महाराज श्री हमें प्रबोधित करते हैं कि दशरथ राज्य और रावण राज्य एक साथ हो सकता है, पर राम राज्य और रावण राज्य एक साथ नहीं हो सकता। तो रावणत्व और रामत्व एक वृत्ति है, एक व्यक्ति नहीं है। ये 14 वर्ष की जो वन यात्रा हमारे प्रभु श्री राम ने की है, वो केवल रावण नाम के व्यक्ति का वध करने के लिए नहीं की है। प्रभु चाहते हैं कि संपूर्ण समाज में से रावणत्व की वृत्ति मिट जाए, रावणत्व का नाश हो जाए। ये परिवर्तन की यात्रा है, ये 14 वर्ष की यात्रा। तो पहले तो हम अपने राम को समझे और तब हम जा करके रामलला के मंदिर में राम राज्य की प्रार्थना करें। उन्होंने मानवीय पद्धति से कितनी कठिनाइयों को सहते हुए संपूर्ण समाज का परिवर्तन किया। और वो परिवर्तन जो हुआ त्रेता युग में, वो कोई बहिरंग रूप से लादा हुआ, शासन के द्वारा लादा हुआ परिवर्तन नहीं था। ये जो परिवर्तन समाज में आया, जहां हम कहते नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, वो हृदय परिवर्तन है, बाहर से नहीं भीतर से परिवर्तन।
तो भगवान श्री राम का जो चिंतन है वो कितना उत्कृष्ट है, कितनी ऊंची सिद्धांतों पर भगवान श्री राम ने राम राज्य बनाया है। राम राज्य कोई बहुमत का राज्य नहीं है जो आजकल हम देखते हैं, बहुत बहुमत मिल जाए तो बस सरकार बन जाएगी। क्योंकि भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का विरोध तो केवल 2 ही व्यक्ति ने किया था। पर प्रभु का आदर्श क्या है कि अगर एक व्यक्ति भी दुखी होगा, देखिए आप कहेंगे कि ये कहां संभव है, ये तो केवल काल्पनिक है, आज के युग में संभव नहीं है, हम लोग तो कलयुगवासी है, ये सब कथा मंचों पर सुनने में कहने में अच्छा लगता है। नहीं नहीं, आपको दृष्टांत दे। महाराज श्री कहते थे कि अगर आप दिन भर थक करके आए हैं और आपके अंतरपुर में बेडरूम में सारी अनुकूलता कर दी, गहरी आपको नींद आ रही है और आप सोने का प्रयास कर रहे हैं, पर आपके साथ आपके शयन कक्ष में जो भी आपका बेड पार्टनर हो, अगर आप सोने के लिए तत्पर है और डूब रहे हैं और वहां पर वो आपके बाजू में सोए हुए व्यक्ति को भयंकर शरीर में पीड़ा हुई, चाहे वो दांत का दर्द हो, चाहे पेट का दर्द हो, और वो करार रहा है, तो आपके बाजू में लेटा हुआ व्यक्ति अगर दर्द में तड़फड़ा रहा है तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? बताइए। अगर कुंभकर्ण होगा तो सो पाएगा, पर अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति है तो वो कदापि नहीं सो पाएगा। और आज के जमाने में तो मैंने सुना है कि जहां पति पत्नी भी, अगर कोई दोनों में से एक को नींद आते ही खुर्राटे लेने लगता है तो वो बाजू में लेटा हुआ इतना परेशान होता है। और ये विदेशों की बात नहीं है, अपने देश में भी आ गई। क्योंकि एक परिवार में मैंने सुना एक दंपति का डाइवोर्स हो गया और संबंध विच्छेद क्यों हुआ मैंने पूछा तो उस जो है पत्नी ने कहा कि बताइए इनके साथ में कैसे रह सकती हूँ, सोने भी नहीं मिलता, ऐसे खुर्राटे लेता है, तो मैंने संबंध तोड़ दिए। तो जहां खुर्राटे से विच्छेद, संबंध विच्छेद हो रहे हो, तो अगर आपके बाजू में सोया हुआ व्यक्ति कष्ट में है, आप सो नहीं सकते हैं, तो भगवान श्री राम का चिंतन क्या है कि अगर एक भी व्यक्ति दुखी होगा तो वो दूसरे व्यक्ति को सुखी नहीं रहने देगा। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा आप सबको? अंतिम वहां आवाज पहुंच रही है ना? सब सहमत है इस बात से? लॉक कर दिया जाए। तो भगवान श्री राम का जो चिंतन है, जैसे अभी ये महामारी से हम लोग सब निकल चुके हैं प्रभु की कृपा से, अगर कोई सरकारी अस्पताल का डॉक्टर सीएमओ को पता चले कि एक व्यक्ति कोई बहुत भयानक संक्रामक रोग से ग्रसित है, पकड़ में आ गया, और वो उसने कहा लापरवाही क्या जरूरत है भाई, एक ही तो व्यक्ति है, कानपुर की आबादी तो 30-40 लाख है, एक व्यक्ति का क्या उसमें औसत हुआ, प्रतिशत हुआ, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? परिणाम यही होगा कि ये छूत की बीमारी एक से कई सैकड़ों, हजारों और लाखों में बदलने में देर नहीं लगी। तो भगवान श्री राम चाहते हैं कि अगर मेरी मां को मेरे राज सिंहासन पर बैठने में से आपत्ति है और उसको दुख होता है, और महारानी कैकेयी का भी प्रश्न नहीं, अगर एक दासी मंथरा को भी आपत्ति है, उसको विश्वास नहीं है मेरे चरित्र पर, तो मुझे ऐसा राज्य सिंहासन नहीं चाहिए, और प्रभु सहर्ष उसका त्याग कर देते। क्योंकि प्रभु तो उतावले थे क्या? वो केवल त्रेता में नहीं,
प्रभु तो चाहते थे कि हर समाज के हर व्यक्ति के हृदय रूपी सिंहासन पर मुझे स्थान मिल जाए। ये सोने के सिंहासन पर बैठने से राम राज्य नहीं होता। तो ये जो बाधक तत्व है, त्रेता में एक पत्रकार ने परम पूज्य महाराज श्री से ये प्रश्न पूछा था, मुझे याद आ गया। महाराज श्री आप बताइए, दोनों धर्म ग्रंथ बड़े विलक्षण हैं, रामचरितमानस और महाभारत, आप दोनों का अंतर केवल एक लाइन में बताइए, क्योंकि ये दो युगों की कथा है। और तब ये तो हमारे गुरुदेव जैसे तत्वदर्शी ही ऐसी समीक्षा कर सकते हैं। दो युगों में दो अवतारों की समक्ष उपस्थिति में जो लीलाएं घटित हुई, परम पूज्य महाराज श्री ने कितना सुंदर समाधान दिया। महाराज श्री ने कहा, जो घर घर होता है वही महाभारत है, और जो घर घर होना चाहिए वो ही रामायण है। और परम पूज्य महाराज श्री इन दोनों युगों की स्थितियों पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि केवल त्रेता की कथा ही रामचरितमानस नहीं है, केवल द्वापर की कथा महाभारत नहीं है, इस कलयुग की भी, हम सबके जीवन की भी कथा है। और उसको कैसे समझ में आ सकता है, तो महाराज जी इतना गूढ़ चिंतन को इतना सरल और सरस बना करके और हृदय ग्राह्य बना देते। महाराज जी कहते दोनों ही युगों में देखिए समस्या कहां से उत्पन्न हुई। एक ही परिवार की घटना है। त्रेता में भी और द्वापर में भी कोई राष्ट्रों का युद्ध नहीं है। पांडु और धृतराष्ट्र सगे भाई भाई है कि नहीं? और श्री राम और भरत भी सगे भाई भाई है दोनों युगों। और संघर्ष कहां से उत्पन्न हुआ? उनका सत्ता और सिंहासन को लेकर के समस्या उत्पन्न हुई। अयोध्या का राज सिंहासन को लेकर त्रेता में, और हस्तिनापुर का राज्य को लेकर के द्वापर। तो दोनों युगों में परिस्थिति भी बराबर है। यहां मिलाते चलिए, क्योंकि हम अपने जीवन तक आ रहे, वहां से समीक्षा करते हुए जोड़ते हुए अपने जीवन में हमें राम राज्य बनाना है। तो हमें निर्णय करना है कि ये महाभारत और रामचरितमानस का जो अंतर बताया है, आदर्श स्थितियां कैसे उत्पन्न हो। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं अब थोड़ा परिस्थिति बहिरंग देखने के बाद मनस्थिति में भी झांक करके देखे। मनस्थितियों की जब महाराज श्री दृष्टि डालते हैं तो दिखाई देते हैं कि जो नारी पात्र है दोनों युगों में, उनकी भी मनस्थितियां एक जैसी दिखाई दे रही। क्योंकि उच्चतम चरित्र वाली महारानी गांधारी, समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा, इतना बड़ा त्याग महारानी गांधारी, ऐसी विशेषताएं होते हुए भी अब बहिरंग रूप से दिखाई तो यही दे रहा था कि महारानी कुंती और महारानी गांधारी में परस्पर प्रेम सद्भाव है। कहीं से भी ये लक्षण नहीं था। पर कहां पर हमें वह अंतःकरण की स्थितियों का दर्शन होता है? क्योंकि घटनाक्रम जो हुआ है कि दोनों ही रानियां एक साथ सगर्भा हुई, महारानी कुंती भी और गांधारी भी। बड़ी प्रसन्नता थी। पर जब पता चला कि महारानी कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो गया, और ये समाचार मिलते ही महारानी गांधारी का जो आक्रोश प्रकट हुआ, उस आक्रोश से उनकी मनस्थिति, उनकी कुमति, उनकी बुद्धि में जो विपत्ति के बीज थे, उनके अंतःकरण में दबे हुए जो संस्कार थे, उनकी जो कुंठा थी, जो वासना थी, वो प्रकट हो गई। आक्रोश क्यों हुआ भाई?
आक्रोश प्रकट हुआ, उन्होंने अपने गर्भ पर मुक्के से प्रहार करना शुरू किया। और वो एक दूसरी कथा है कि किस तरह से वो 100 पुत्रों को जन्म दिया, वो इस कथा का विषय नहीं। तो ये आक्रोश वही मनोविज्ञान को जो इंगित करता है कि महारानी गांधारी, क्योंकि उनके पति प्रज्ञाचक्षु थे और अंधे होने के कारण हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन से वंचित हो गए थे, राजा नहीं बन पाए। तो उनके अंतःकरण में ये कामना थी कि मेरे पति तो वंचित हो गए, पर कम से कम मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वो भविष्य में हस्तिनापुर के राज सिंहासन का अधिकारी बन जाए। और जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर का जन्म हो गया, तब वो दबी हुई जो कुंठा थी वह प्रकट हो गई। तो महारानी गांधारी चाहती है कि मेरे पुत्र का उत्थान हो, राज्य पद की प्राप्ति। स्पष्ट है सब। अब आइए हम द्वापर में देखें महारानी कैकेयी की क्या स्थिति है। वे भी उच्च चरित्र की और आदर सम्मान की पात्र। महारानी कैकेयी के महल में भगवान श्री राम पूरे समय रहते थे, सारी रानियों का सम्मान प्राप्त था। और महाराज दशरथ का तो जो आकर्षण था, परम सुंदरी थी। पर महारानी कैकेयी अब जैसे ही मंथरा ने आके समाचार दिया राम के राज्याभिषेक का, तो पहली प्रतिक्रिया जो थी वो तो परम प्रसन्नता की थी। देहु तो ही मन भावत आली, ऐसा पुरस्कार मैं दूं, ऐसा जो है तुमने मुझे समाचार एक दिव्य सुनाया। पर बाद में महारानी कैकेयी ने धमकाया भी मंथरा को। देखिए, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुनियस कबहू कहसी घर फोरी तो पूरी जीभ कड़ावू तोरी, जिह्वा कटवा दूंगी मैं अगर हे घर फोरी। फटकारा भी मंथरा को। पर ये मंथरा जैसी धैर्यशाली, देखिए केवल संत ही धैर्यशाली नहीं होते, असंत में भी कितना धैर्य होता है। ये मंथरा कौन है, और उसको देखने और समझने के लिए मानस रूपी दर्पण का आश्रय लेना पड़ेगा। अब परम पूज्य महाराज श्री मानस के दर्पणत्व को कैसे जो है प्रमाणित करते हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं क्या थी। क्योंकि वो महल में जहां जा रही थी और अचानक देखा कि अयोध्या के राज में चारों ओर सजावट हो रही है, उत्सव का वातावरण है, और उसने जिज्ञासा व्यक्त की, पूछ सी लोगन का उछाहू, ये उत्सव का वातावरण क्यों है, क्या बात है। और तब समाचार यही मिला, अरे मंथरा तुम्हें मालूम नहीं, इतना मंगलमय दिवस आया हुआ है, श्री राम का कल राज तिलक होने वाला, और राम तिलक सुनी भाऊर दाहू। दाह, वो स्वामी तुलसीदास जी ने शब्द बोला। आग लग गई मंथरा को। देखिए, असंत और संत दोनों का दर्शन अब हम मानस रूपी दर्पण में कर रहे हैं। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस राम कथा लिखने के बाद उत्तरकांड में परिसमाप्ति में मानस रोग प्रसंग सप्त प्रश्न के सबसे अंतिम प्रश्न, इतने विस्तार से मानस रोगों की व्याख्या की है। और हमारे गुरुदेव के 5 ग्रंथ मानस रोग के उपलब्ध है। आज आप लोग जरूर, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, अवश्य लीजिए, 50% छूट में मिल रहा है। मानस रोग में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्येक रोग का लक्षण बताते हुए कहते हैं, पर सुख देखी जरनी। श्री राम का राज तिलक
अत्यंत सुखद क्षण पूरे अयोध्या वासियों का है, पर एकमात्र मंथरा की प्रतिज्ञा क्या है? राम तिलक सुनी भाऊर दाहू। परम पूज्य महाराज श्री मानस रोग में हमें ले जा करके दिखाते हैं ये कौन सा रोग का लक्षण है, ये कौन से वायरस से ग्रस्त है ये मंथरा। उनका पर सुख दे कि जरनी सोई छई। छई मतलब क्षय रोग, राजक्षमा का रोग, मेंटल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। शरीर में किसी भी अंग में टीबी हो सकता है, पर ये मन का टीबी है। अगर किसी के सुख में आपको दुख की अनुभूति हो रही है, आत्मनिरीक्षण करे प्रशांत मनस्थिति से। किसी का उत्थान हो रहा है, किसी का उत्कर्ष हो रहा है और दूसरे के अभ्युत्थान में असहिष्णुता हो रही है। प्रवृत्ति मार्ग में, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हर घर की ये कथा है, मंथरा अभी मरी नहीं है। और तब जो क्षय रोग से ग्रस्त थी वो मंथरा आग लग गई और जलन तो हो रही है। अब वो एसिडिटी है, अल्सर है कि और तीव्रतम रोग में पहुंच गया है, वो पूरे रक्त का एसिडोसिस हो गया है। और अगली कड़ी में गोस्वामी जी ने कहा कि ये जलन तो हो गई, पर कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलोई। क्षय रोग के बाद वे दूसरा लक्षण बताते हैं कि अगर हमारे मन में कुछ दुष्टता, कुटिलाई अगर आ जाए, ईर्ष्या होने पे, जलन होने पर एक व्यक्ति होता है जो शांत होता है, सह लेता है, कुछ बोलता नहीं, एक नकारात्मक वृत्ति है। पर दूसरा व्यक्ति जो ईर्ष्यालु है, घोर, तो वो कहता नहीं, मैं जो है किसी भी तरह से उसके सुख को मिटाने के लिए प्रयास। और यही मंथरा के मन में करई विचार, कुबुद्धि, गोस्वामी जी ने वहां मंथरा के लिए जो प्रयोग किया है, कुजाति होई अकाज कवन विधि राती। निराश नहीं हो गई कि अब तो घोषणा हो ही गई है, कल राम राज्य हो ही जाएगा। कितनी धैर्यशाली है कि एक रात तो बची है, एक रात का भी सदुपयोग हो सकता है, कैसे ये पूरा मामला पलट दिया जाए। ये जो कुष्ठ दुष्टता, गोस्वामी जी कहते यही कुष्ठ रोग है, ये दुष्टता मन की कुटिलाई है, ये कोढ़ है, मन का कोढ़, लेप्रेसी। तो ये दो रोगों से ग्रस्त जो मंथरा थी, वो कहां जाकर के ये छूत के रोग जो मन के हैं, जितने भी रोग हैं छूत के हैं, कंटेजियस डिजीजेस, वो कहां पर गई? रानियां 3 थी। कौशल्या अंबा के महल में जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? सुमित्रा अंबा के महल में जा सकती थी, जा सकती थी ना, पर नहीं। किसका चुनाव किया? महारानी कैकेयी का चुनाव किया, क्योंकि वे जानती थी कि महारानी कौशल्या और सुमित्रा की प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वहां पर उसकी दाल गलने वाली नहीं, वहां वो सफल नहीं हो पाती। और जो कमजोर इम्यूनिटी जिसकी है, बस वहां पर उसने आक्रमण कर दिया। और क्योंकि वो पैतृक गृह से दहेज में आई हुई थी, तो अनिवंशिक, ये कैकेयी नरेश का डीएनए से वो अवगत थी, और तब उन्होंने आक्रमण किया उसी संवेदनशील पॉइंट पर। महारानी कैकेयी ने यद्यपि फटकार लगाई, पर ये क्योंकि उन्होंने, महारानी कैकेयी तो श्री राम को अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम मैं करती हूं, सारा समाज यही जानता था। और उन्हें मंथरा के सामने भी यही बात कही
कि कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी, मोह पर करई स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जहां पर उसने ये बात कही, कितनी बड़ी मनोविज्ञान की पंडित थी मंथरा, वो समझ गई कि ये जो प्रेम का वो प्रदर्शन और दावा कर रही है, उस प्रेम की आधारशिला विश्वास नहीं है, संशय है। क्योंकि अगर संशय नहीं होता तो परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि मन में संदेह है कि मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं, और इसलिए वो बार बार परीक्षा राम भद्र की करती थी। और तब ये समझ गई कि अगर संशय है तो मेरा काम बन गया, वो संशय को मैं उबाड़ दूंगी। तो ये कुसंग, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में ये बात कही, कौन कुसंगति पाई न साई। मंथरा आज भी घर घर में ही नहीं, कृपा पूर्वक कथा का प्रयोग वो ना करिए कि घर जाके अब आप सीधे कहें कि ये मेरा पड़ोसन या मेरे रिश्तेदार मंथरा है। हमें अपने हृदय में उस वृत्ति को, मंथरा कौन है? भेद बुद्धि, परम पूज्य महाराज जी कहते। और उसने महारानी कैकेयी को प्रभावित कैसे किया? परम पूज्य महाराज जी कहते यही प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ा संकट है, जो सबसे बड़ी समस्या है, जहां से संघर्ष प्रारंभ होता है। क्योंकि आज भी भाई भाई के करोड़ों करोड़ों केस कोर्टों में पड़े हुए हैं, चाहे वो संपत्ति को लेके हैं और चाहे अधिकार को लेकर के हैं, आज भी वही स्थिति है। और हम लोग ये कल्पना करें कि राम राज्य फिर से हो जाएगा राम लला के मंदिर बन जाने से, तो नहीं। जब तक ये वृत्तियां सबसे पहले हमारे अंतःकरण से हमें मिटानी है। और ये मानस रोग कैसे मिटेंगे? किसी ने कहा कि राम तो है नहीं, मुझे आज तो नहीं है। मैंने कहा कैसे नहीं? राम प्रत्यक्ष नहीं है, पर राम नाम तो आज भी उपलब्ध है, प्रभु का दिव्य चिन्मय नाम। हमारे लालजी भैया के साथ परसों सत्संग हो रहा था, उनका दीदी माँ आजकल तो पूरे सोशल मीडिया में अगर कोई छाया हुआ है तो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जो कानपुर के ही गौरव है। और आप देखिए कितने बेबाक रूप से, जहां एक और चमत्कारों वाले दरबार लग रहे हैं, तो यहां पर मध्य रात में लाखों करोड़ों के लोगों की ऐसी फॉलोइंग और ऐसी भीड़ उमड़ रही है भक्तों की। मैंने कहा ये सबसे बड़ी प्रसन्नता सनातन धर्म के लिए पुनः हमारे गुरुदेव के बाद एक ऐसी विभूति उत्पन्न हुई जिसने कहीं भी चमत्कारों का के व्यामों में, कोई तांत्रिक, कोई चमत्कार, कोई जादूगरी, कोई ज्योतिषी, स्पष्ट रूप से वो एक ही कहते हैं, भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। चाहे वो राधा नाम हो, चाहे श्री राम नाम। तो राम नाम आज भी वो चिन्मय, वो अनंत शक्ति, अपार शक्ति वाला राम नाम आज भी है। और आज भी राम राज्य बन सकता है अगर हम कृत संकल्प हो जाए। क्योंकि ये वृत्तियां, ये बाधक तत्व हमारे भीतर है, बाहर नहीं। उसको पहचानना होगा। और इसीलिए रामलीला सोसाइटी और हमारे टिल्लू भैया और सारे अधिकारी वृंद, हमारे आदरणीय पूज्य बाबूजी रूप किशोर जी गर्ग का स्मरण कर ले ये पितर पक्ष में, क्योंकि 47 वर्ष पुराना ये चिन्ह से यही धारा इसी जो है रामलीला सोसाइटी में प्रवाहित हो रही है। अगर गोस्वामी जी ने जो चिंतन दिया है उसको हम जानेंगे नहीं, अगर आपको केवल ठुमका चाहिए कथा में तो आपको यहां निराशा होगी। मनोरंजन नहीं,
बुद्धि का ठुमका लगाइए, जागृत चैतन्य हो जाए कि नहीं, ये वृत्ति, मानस रोग में गोस्वामी जी कहते हैं पहला कदम, पहला सोपान ये है, अगर आप इन अंतर्वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उसको स्वीकार करिए कि मेरे अंदर ये कमी है, कमजोरी है। मंत्रा मेरे हृदय में आज भी सक्रिय है। ये जब तक आप उसको पहचानेंगे नहीं, इस भेद बुद्धि को, जो कहते हैं कि नहीं राम और भरत अलग है, वो जो मंथरा का कुसंग है, जो महारानी कैकेयी को प्रभावित कर लेती है, और वो कैसे परिवर्तित हो जाती है। महारानी पट्टमहिषी सारे राजसी कपड़े छोड़ के मोटे कपड़े दासी के पहन के कोप भवन में चली जाती, कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में, और इतना बड़ा अनर्थ। और महाराज दशरथ जब वहां पहुंचते हैं और उनको मनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कल्पना ही नहीं की थी, वो तो यही समझ रहे थे कि महारानी कैकेयी को अत्यधिक प्रसन्नता होगी जब मैं राज तिलक का संदेश समाचार सुनाऊंगा, और जाते ही यही कहा, भामिनी भयउ तोर मन भावा, जो तुम हृदय से चाहती हो वही आज मैं समाचार सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने लेश मात्र कल्पना नहीं थी कि अंतःकरण की ये कुंठाएं, ये वासनाएं जागृत हो गई है, और वे बार बार उनको श्रृंगारिक शब्द बोल करके समझाने का प्रयास करे। जाने सी मोर स्वभाव बरोरू, तब मुख आनंद चंद्र चकोरू। हे महारानी कैकेयी, तुम्हारे मुख चंद्र का मैं चकोरू, तुम क्यों मेरी बात नहीं उसका उत्तर दे रही हो, क्यों चुप्पी साधे हुए। पर एक शब्द का प्रयोग महारानी कैकेयी जब नहीं करती है, आश्चर्य हुआ। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास से पूछा, ये मौन साधना, ये व्रत ले लिया महारानी कैकेयी ने? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मंत्र जाप कर रही है। तो क्या महारानी कैकेयी ने कोई गुरु बना लिया, दीक्षा ले ली? उनका हाँ, किससे ले ली? गुरु वशिष्ठ के? नहीं, ये जो उनको गुरु मिला है असाधारण गुरु मिला है, कोटि कुटिल मणि, करोड़ों कुटिल से भी जो कुटिल शिरोमणि हो ऐसा गुरु मिल गया। कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, मंथरा से दीक्षा मिल गई, और इसलिए वो स्मशान साधना कर रही है। तांत्रिक लोग करते हैं, कोई मंत्र को सिद्ध करने के लिए स्मशान में जा करके कहते हैं मंत्र जगा रहे हैं, मंत्र सिद्ध कर रहे हैं। उनका ये महारानी कैकेयी ने पूरे अयोध्या को स्मशान बना दिया। घर्मसान जनु परिजन भूता, पति हितु हेतु मनहु जमदूता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ये जो कुसंग महाराज श्री गीता को भी मिलाते हुए रामचरितमानस के इन प्रसंगों को समझाते हैं अपने जीवन से जोड़ के कि क्रम क्या होता है जब मंथरा सक्रिय हो जाती है हमारे अंतःकरण में। उनका संग ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, और संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। कहां से शुरू होता है? विषय चिंतन से। आज के युग में व्यक्ति नहीं, आपका मोबाइल यथेष्ट है। वह विषय चिंतन कहां से आ सकता है? वो कोरोना वायरस, वो मोबाइल से भी आ सकता है, व्यक्ति से भी आ सकता है। और तब ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजाये, संगात संजायते काम, कामना उत्पन्न हो गई, मेरे पुत्र को राज्य मिले। तो परम पूज्य महाराज जी कहते प्रवृत्ति में रहने वाले प्रत्येक मां सद्ग्रस्त, अब हम अपने जीवन में आ जाए, ये कथा जोड़ के समझे। प्रत्येक सद्ग्रस्त यही तो चाहता है कि मेरे पुत्र का उत्थान हो, मेरे पुत्र को सर्वश्रेष्ठ पद मिले, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो। ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पर समस्या कहां से उत्पन्न होती है? देखिए, ये प्रवृत्ति के मूल में क्या है?
महाराज जी कहते हैं प्रवृत्ति के मूल में है शरीर, देह भाव। मैं कौन हूं? तो अधिकांश व्यक्ति जो जिसे ज्ञान का बोध, तत्व का प्रकाश नहीं, वो मानता है कि मैं शरीर ही हूं। हम सब जानते हैं कि शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा, सब जानते हैं ना। कोई अजर अमर है क्या यहां बैठा हुआ? सब जानते हैं। अब शास्त्र क्या कहते हैं कि आप शरीर नहीं है, आप ईश्वर का अंश है, आप आत्म स्वरूप है। कथाओं में आप जाते हैं, हर कथा में यही आपको संत याद दिलाते हैं कि आपका वास्तविक परिचय है, आप आत्म स्वरूप है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, हम शरीर नहीं है। अब ये महापुरुषों की अनुभूति है, अहम ब्रह्मास्मि, पर ये प्रवचन देने से क्या व्यक्ति ये स्वीकार कर लेगा क्या? नहीं। उसे जो अनुभव हो रहा है, भले आप कहेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शरीर मिथ्या है, पर हमें तो वो परम सत्य लग रहा है। तो फिर क्या किया? धर्मशास्त्र ने कहा कि अगर व्यक्ति को देह में उसकी स्थिति है, उस वृत्ति का सदुपयोग किया जाए। कैसे किया जाए? उसने कहा ठीक है, तुम शरीर हो तो देह के नाते, ये देह तुम्हें कहां से मिला? उनका माता पिता से मिला। तो फिर जिस माँ ने तुम्हें गर्भ में 9 महीने धारण करके इतना कष्ट सह के तुम्हें ये शरीर दिया, उस माँ के प्रति तुम्हें कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, तुम्हारा धर्म है माता की। फिर पिता ने तुम्हारा लालन पालन किया, तो माता पिता की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। अब धर्मशास्त्र ने ये पहली कक्षा में, और माता पिता फिर उसके साथ जुड़े हुए सभी जो मेरे देह के नाते, मेरे रिश्ते नाते संबंधी है, उनके प्रति मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। अब ये धर्म व्यापक होता गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मूल में क्या है? देह। और सबके प्रति हम अगर सत्कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, यहां तक तो ये देह भाव का सदुपयोग है। पर समस्या कहां पर आती है कि ये देह के रिश्ते नाते, धर्म पालन करते हुए व्यक्ति में जितने गुण नहीं आते, इससे ज्यादा विकार उत्पन्न हो जाते, अवगुण आ जाते। क्यों? क्योंकि देह के नाते ये मैं देह, मैं शरीर, और इस शरीर के नाते ये मेरे अपने, और बाकी सब पराये। तो मेरा और तेरा, अपना और पराया, ये भेद अब देह के कारण उत्पन्न हो गया। समझ में आ गया? सबको स्पष्ट हो गया? कठिन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मंत्रा को पहचानना है हमें। तो ये जो भेद जब उत्पन्न होता है, अहमता और ममता, ये दो वृत्तियां जन्म लेती। मैं कौन हूं? शरीर हूं। और इस देह भाव से महारानी कैकेयी कभी भी ऊपर उठ नहीं पाई। मैं शरीर, और मेरे शरीर के नाते भरत मेरा पुत्र, और श्री राम भगवान भी हो तो वो पराये हो गए। तो ये अहमता, मैं और मेरे शरीर के संबंधी जितने हैं उनसे ममता, और ये अहमता और ममता के कारण संघर्ष जीवन में प्रारंभ होता है। और उसका विस्तार कैसे? क्योंकि महारानी कैकेयी को यही समझा दिया मंत्रा ने। परम पूज्य महाराज जी से किसी ने पूछा था, महाराज जी वो कौन सा मंत्र उसके कान में फूंक दिया था? मंत्र दीक्षा में कान में फूंका जाता है? महाराज जी ने कहा वो मंत्र आज भी घर घर में फूंका जा रहा है, बोला जा रहा है। क्या मंत्र था? जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं? महारानी कैकेयी ने कहा, मंत्रा ने कहा, महारानी कैकेयी याद रख लेना, अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। अब बताइए, उस मंत्र पर विचार करिए। क्या अपने
कितने ही आपने राखी बांध लिए हो, कितना ही आपने भैया दूज के तिलक किए हो, जिसको अपने से अपना माना हो वो क्या हमेशा अपना रहता है, पराया नहीं हो जाता? जितने भी टीवी सीरियल आप लोग देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, सारे अपने क्या जीवन भर अपने ही रहते हैं? और जिसको हम पराये मानते हैं, क्या वो पराये कभी जीवन में अपने से भी ज्यादा अनुकूल नहीं हो जाते? हो जाते हैं ना। तो ये मंत्र जो उसने फूंक दिया, अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं वो मंत्र के साथ अगर एक वस्तु जोड़ दे तब तो उसकी सार्थकता हो जाए कि अपना अपनाया होता है, पराया पराया होता है। पर अपना कौन है? उनका सदा के लिए अपना तो एकमात्र ईश्वर ही है, बाकी सभी जो है कोई स्थायी नहीं, कब पराये हो जाए ये इस पर कोई यह विश्वास नहीं। एकमात्र ईश्वर अपना है, बस ये अगर हम समझ ले तो प्रवृत्ति में संघर्ष देह भाव के कारण, शरीर में अवस्थिति के कारण शुरू होता है और उसका ये विकराल रूप जहां श्री राम को देश निकाला दे दिया गया कि राम सौत के पुत्र है, भरत तुम्हारा अपना है। तो परम पूज्य महाराज जी कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो देह भाव में स्थित है, आत्म भाव में नहीं, तो उनकी यही समस्या है अपने और पराये की। मेरे अपने का उत्थान और पराये के अभ्युत्थान के प्रति असहिष्णुता, यहीं से समाज में, घर में, परिवार में संघर्ष उत्पन्न होता है। और इसीलिए महाराज दशरथ का जो दिव्य संकल्प था राम राज्य का, वो तत्काल पूर्ण नहीं हो पाया। और ये भीषण समस्या जो अयोध्या के सामने आई, जहां सम्राट की मृत्यु हो गई, जहां महारानियां विधवापन भोग करके श्री राम जीवन से दूर चले गए, श्री सीता जी जीवन से दूर चली गई, ऐसा क्लांत वातावरण हो गया और ऐसी भारी समस्या का समाधान का दायित्व किस पर हुआ? परम पूज्य महाराज श्री से यही प्रश्न उस पत्रकार ने पूछा था जब महाराज जी को रामायण और महाभारत का अंतर एक लाइन में बताने को कहा और महाराज श्री ने दोनों युगों की तुलना करते हुए कहा कि ये जो घर घर में होता है वो महाभारत है और जो घर घर में होना चाहिए वो रामायण है। तो उस पत्रकार ने कहा कि महाराज श्री ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों युगों में मनस्थितियां भी महारानियों की एक जैसी परिस्थिति, पर परिणाम में अंतर क्यों आ गया? एक युग में राम राज्य हो गया और दूसरे युग में महाविनाश क्यों हो गया? और तब उसकी भी समीक्षा, क्या अद्भुत परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, परिणाम में अंतर हो गया क्योंकि महारानी गांधारी के गर्भ से दुर्योधन जैसे पुत्र का जन्म हुआ। और महाराज श्री ने साथ में जोड़ दिया कि अगर महारानी कैकेयी के गर्भ से दुर्योधन ने जन्म लिया होता तो रामायण में भी महाभारत अवश्य हो जाता। इसका मतलब कथा पहुंच रही है आप तक। अंतर बढ़ गया पुत्र में। माताओं की मनस्थिति एक जैसी थी, पर महाराज जी से किसी ने पूछा कि महारानी कैकेयी का डीएनए भरत में क्यों नहीं आया? देखिए उस समाज में लोगों के मन में यही संशय था। जब भरत जी का आगमन ननिहाल से हुआ तो आपस में कानाफूसी थी, सब लोग चर्चा कर रहे थे, एक भरत कर सम्मत अहि, सब ने कहा ये संभव ही नहीं हो सकता, जैसी माँ वैसा ही पुत्र, माँ बेटे की मिली भगत से ही ये सारा उपक्रम हुआ है।
जानबूझ को उनको भेज दिया था ननिहाल, और तब दोनों ने मिल करके ये इतना बड़ा षड्यंत्र की रचना की। तो लोगों के मन में यही संदेह था कि यही आनुवंशिक रूप से संस्कार आए हैं। और दृष्टांत क्या दिया उनका, कोदो का पौधा अगर हो तो क्या उसमें धान निकल आएगा क्या? कोदो के पौधे में से तो कोदो ही निकलेगा। इसलिए भरत जी से कोई अपेक्षा नहीं है। एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुनी रही। कुछ लोग ऐसे थे, उसने कहा कि भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे, तटस्थ थे। किसी ने भरत जी पे भी पूरे दोष दर्शन किया, कुछ लोग तटस्थ हो गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो भरत जी को जानते थे। उनका कान मूद कर रद गई जीहा, एक कहे यह भावलिहा। हम स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे अपशब्द सुन नहीं सकते, कान बंद कर दिए। तो पूछा कि कैसे हो सकता है महारानी कैकेयी का पुत्र उससे भिन्न हो? तो दूसरा दृष्टांत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया, किसका? उनका सर्प का दिया। महारानी कैकेयी को सर्पिणी बताया। ये विष, ये सर्प के अंदर जो होता है वो पूरा वातावरण जो विषाक्त हो गया। उनका महारानी कैकेयी तो सर्पिणी है, पर आप जानते हैं कि सर्प में मणि भी होती है, और वे जो मणि का प्रभाव जो माना जाता है, क्या उन्होंने कहा वो सर्प का विष का प्रभाव मणि पर कदापि नहीं पड़ता है। तो उनका अहि अघ अवगुण मणि नहीं गही। जो सर्प का विष है उसका प्रभाव बल्कि उल्टा होता है कि अगर किसी को सर्प ने डस लिया है और विष चढ़ गया है, अगर मणि मिल जाए तो वो मणि के द्वारा ही वो सारा विष जो है वो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उनका अहि गुण, अहि अघ अवगुण मणि नहीं गए। तो भरत जी महाराज तो मणि है, अगर वो सर्पिणी है तो ये भक्त शिरोमणि है श्री भरत जी महाराज। और इसलिए श्री भरत जी महाराज के सामने जो समस्याएं उपस्थित थी, आप कल्पना कर लीजिए, इतना मतलब जो उनकी कल्पना के बाहर था। और किस तरह से भरत जी महाराज ने भी, क्योंकि आज ही प्रातःकाल हमारे जो है अनुराग भैया से चर्चा हो रही थी कि दीदी माँ आप लोग भले राम कथा करते हो, पर हम लोग और हमारे परिवार के लोग तो राम से भी ज्यादा भरत जी महाराज के चरित्र में, उनके गुणगान में हम लोगों को विशेष आनंद होता है। तो मैंने कहा तो बिल्कुल ठीक है, इस विषय पर ही चर्चा क्यों ना हो जाए इस बार। तो भरत जी महाराज ने किस तरह से पूरक बन करके भगवान श्री राम के राज्य की स्थापना में दुर्योधन और भरत, ये दो मैंने कहा व्यक्ति नहीं, क्योंकि महाराज श्री वृत्तियों के द्वारा उन आदर्शों की स्थापना हमारे जीवन में आज भी हो सकती है। उसको समझाने की ये जो मानस की प्रस्तुति है, ये महाराज श्री का अभिनव मौलिक चिंतन है। और ये आप लोग सबको सुनकर के जान करके प्रसन्नता होगी कि अब महाराज जी का शताब्दी वर्ष जो है प्रारंभ होने जा रहा है। 1 नवंबर 2003 से 100वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो दिव्य विलक्षण चिंतन प्रसाद महाराज श्री ने समाज को दिया, हम भारत वर्ष के लोग कितने, हमारा ये सौभाग्य है। तुलसी और युग तुलसी, श्री राम और श्री कृष्ण, सबका प्राकट्य इसी उत्तर प्रदेश में ही, इसी भूमि में हुआ है। और वह प्रसाद चिंतन जो लगातार निरंतर महाराज श्री देते गए, आजीवन महाराज श्री ने जो वितरित किया उन्मुक्त भाव से, वो पूरे वातावरण में ये सारे संस्कार है। और आप सब का ये दायित्व है कि जो आपने श्रवण किया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ 3 पीढ़ी के लोग भी बैठे हुए, हमारे गुप्ता परिवार की 3 पीढ़ी सामने ही दिखाई दे रही है, और भी मैं परिचित नहीं होंगी। तो जब 3 पीढ़ी और 4 पीढ़ी से ये चिंतन एक पीढ़ी से दूसरे जा रहा है, तो आप अपनी भावी पीढ़ी को केवल गूगल गुरु
के द्वारा राम और भरत को समझाने के लिए जो स्वतंत्र मत छोड़िए, इस कथा प्रसंग में अवश्य सम्मिलित करें और तब जा करके आपके इस संसार में आप पितर पक्ष में मिल जाए, उससे पहले आपके घर परिवार में राम राज्य हो जाए। इसी उद्देश्य से ये कथा का आयोजन प्रतिवर्ष हो रहा है। तो बहुत आप सबके चरणों में बार बार नमन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए महाराज श्री का सत साहित्य का सदुपयोग करें। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे जो चैनल्स है उस पे भी महाराज श्री की कथा नित्य प्रति सुबह चिंतन अनेक रूप में शॉर्ट्स में, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप लोग उससे भी जुड़े वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्रातः काल आपको 2 मिनट 10 मिनट का भी एक विचार अगर मिल जाए, वो ही आपके पूरी दिनचर्या के लिए एक प्रकाश बिंदु हो जाए सकता है। सत साहित्य आया ही हुआ है, और क्योंकि अनुष्ठान केवल संध्या में ही नहीं, प्रातः काल भी हमारे यहाँ अनुष्ठान होता है, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे राजीव जी अग्रवाल के निवास स्थान एगमोर विला रानी घाट पर, जहाँ प्रभु का दरबार परम पूज्य महाराज श्री के पिताश्री के द्वारा जो पूजित दरबार है ठाकुर जी का, वो भी आया हुआ है। वहाँ नित्य प्रति 9 बजे से जो है सुंदर कांड का अभिषेकात्मक अनुष्ठान होता है, संगीतमय प्रार्थना और आरती, और जो भी प्रश्नोत्तरी अगर आप में किसी को जिज्ञासु हो, मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है। और भगवान के नाम का जय घोष करके आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कानपुर के उत्साही श्रोता भर गए शक्ति से, ऐसा मुझे दिखना चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बोले गंगा मैया की जय हो, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम किंकर